तो आयुष संबंधी प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्यामिति संबंधी प्रश्न, जिसमें हम लोग उदाहरण 16 देखेंगे और उसके बाद अभ्यास 7E के प्रश्नों को किया जाएगा। उदाहरण 16 देखिए क्या है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B में अनुपात 1:2 है। चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो आइए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD, इसमें कोण A और कोण B का मान पूछ रहा है। कोण A एंड कोण B का मान हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करके लाना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज नाम से ही स्पष्ट है। समांतर चतुर्भुज दो शब्द हैं, एक समांतर है और एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब हम सब लोग जानते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। अ क्लोज्ड शेप बाय 4 साइड्स। समांतर का क्या मतलब होता है? जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसके अपोजिट साइड समांतर होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अपोजिट साइड का मतलब होता है आमने सामने वाली भुजा। तो जैसे AB के सामने क्या है? CD, ये दोनों समांतर होगा, राइट। AC के सामने क्या है? BD, तो AC और BD भी समांतर होगा। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर का क्या मतलब होता है? नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर यानी समान अंतर। दो रेखा इस प्रकार से होंगी कि उनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा, इक्वल होगा हर जगह। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों के बीच का अंतर अगर इस जगह पे H1 है, दोनों के बीच का अंतर यानी दोनों के बीच की दूरी, अगर यहाँ मान लीजिए H1 है, यहाँ मान लेते हैं H2 है, यहाँ मान लेते हैं H3 है, तो हर जगह इनके बीच की दूरी समान होगी। इनके बीच की दूरी का जो अंतर होगा वो समान होगा। इट मीन्स H1 बराबर H2 बराबर H3, राइट। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। एक चीज़ और समझिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, राइट। क्या इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है, बीच का जो अंतर है, क्या वो समान है? तो अगर ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, तो आप कहेंगे नहीं सर, समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, ये वाली जो H1 है ये सबसे बड़ी है, H2 उससे थोड़ा छोटी और H3 उससे थोड़ा और छोटा है। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर नॉट इक्वल। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सबसे ज़्यादा छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों रेखा समांतर नहीं है। अगर इसका नाम रख दीजिए PQ, रख दिया जाए, इसका RS रख दिया जाए, इट मीन्स PQ डज नॉट, ये समांतर नहीं है का ये निशान है RS,
राइट। पी क्यू आर एस समांतर रेखा नहीं है। तो समांतर रेखा कौन होगा? जिनके बीच का अंतर समान होगा, यानी बीच की दूरी समान होगी हर जगह। तो ये समझ में आया कि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड्स, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो समांतर का मतलब समझ में आ गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, वो क्या है कि संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संलग्न कोण को आसन्न कोण भी कहते हैं और इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो रूल ये है कि संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संलग्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब संलग्न कोण कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कौन कौन सा कोण संलग्न कोण है? बहुत सिंपल सा एक लाइन का डिफिनीशन है, ध्यान से समझ लीजिए। एक रेखा, ध्यान से सुनिए, एक ही रेखा के दोनों सिरों पर बने कोण को संलग्न कोण कहते हैं। जैसे हमारे पास एक रेखा है, ये मान लीजिए ए बी, इसका एक सिरा, एक वर्टेक्स ए है, दूसरा सिरा बी है। तो एक रेखा मान लीजिए यहाँ से ऐसे आई, एक रेखा मान लीजिए यहाँ से ऐसे आई। तो ए बी के एक सिरा पे कोण बना ए, ये वाला कोण, और ये वाला कोण बना बी। तो एक रेखा के दोनों सिरों पर बने कोण को संलग्न कोण कहते हैं। एक ही रेखा के दोनों सिरों पर बने कोण को संलग्न कोण कहते हैं। इसलिए ये कोण ए प्लस कोण बी संलग्न कोण है। और प्रॉपर्टी ये है कि संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस चतुर्भुज के संदर्भ में समझेंगे कि कौन कौन सा संलग्न कोण है। तो ध्यान से देखिए, कोण ए और कोण बी संलग्न कोण है। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा ए बी के दोनों सिरों पर ही कोण बना हुआ है। तो संलग्न कोणों का योग कितना होता है? 180। सी और डी भी संलग्न कोण है, इनका योग कितना होगा? 180। ए और सी भी संलग्न कोण है, इनका योग 180। बी और डी भी संलग्न कोण है, इनका योग कितना हो जाएगा? 180। संलग्न कोण का मतलब समझ में आया? एसी में, एसी जो रेखा है इसके एक सिरे पर ए है, दूसरे सिरे पर सी है। तो एक ही रेखा के दोनों सिरों पर बने कोण को संलग्न कोण कहा जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गया है कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, कि एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसके अपोजिट साइड समांतर होंगे, यानी उन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर बराबर होगा। और दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने समझाई है वो ये समझाई है कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और संलग्न कोण किसे कहते हैं? एक ही रेखा के दोनों सिरों पर बने कोणों को संलग्न कोण कहा जाता है। अगर इतना बात समझ में आया है तो सवाल हल करना आसान हो जाएगा। तो आइए अब सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए तथा कोण बी में अनुपात 1:2 है। ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसका कोण ए और कोण बी का अनुपात जो दिया है वो 1:2 दिया है। कितना दिया है? 1:2। ये अनुपात है, मान लेंगे, माना कोण ए बराबर x डिग्री और कोण बी बराबर y डिग्री। ठीक है, तो कोण ए संबंधे कोण बी का अनुपात कितना दिया है? 1:2,
यानी एक्स डिग्री संबंध है वाई डिग्री एक संबंध है 2। अनुपात का मतलब बटा होता है, एक्स डिग्री बटा में वाई डिग्री बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का x में गुणा करेंगे 2x, y के 1 में करेंगे y को ट्रांसफ़र करके इधर लाइए, 2x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कोण ए और कोण बी संलग्न कोण है। कोण ए को क्या माना है आपने x डिग्री, कोण बी को क्या माना है y डिग्री बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 में ये माइनस वाई है, समीकरण 2 में ये y है। दोनों बराबर हैं, बस एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो समीकरण को जोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, 2x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 0, x डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होता है। 2x डिग्री और x डिग्री कितना हो गया, 3x डिग्री, y डिग्री प्लस का y डिग्री माइनस का कैंसिल हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। x डिग्री बराबर 180 डिग्री बटा में 3 बराबर 60 डिग्री। x डिग्री का मान कितना आया, 60 डिग्री, राइट। अच्छा, इस यानी सीधा सीधी कर सकते हैं, डिग्री से डिग्री हट जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 60, और x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 0, 2 गुणे वाई का x का मान कितना है 60 माइनस वाई बराबर 0, 60 गुना के 120 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई को उधर भेज दीजिए, तो 120 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया 120। तो ये हमें बताइए x किसका मान था, कोण ए का। x को आपने क्या माना था, कोण ए, x का मान कितना आया है 60 डिग्री, इट मीन्स कोण ए का मान कितना आ गया 60 डिग्री। y किसका था, कोण बी का, तो y का मान कितना आ गया है 120 डिग्री, यानी ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला 120 डिग्री है। दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, संलग्न कोण है, दोनों का योग भी 180 डिग्री